हे एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंस गाइड, द मोस्ट अवेटेड जीएटी की स्ट्रैटेजी वीडियो अब हमारे चैनल पर आ गई है। अभी तक हमने इसमें काफी रिसर्च की कि आपको कैसे जीएटी को स्मार्टली अप्रोच करना है, कैसे उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। हमने अपने लिए रिसोर्सेज भी लाए हैं कि आपको कहाँ से जीएटी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि हाउ आप यहाँ पे जीएटी में 240 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब 240 से मेरा मतलब है जो बच्चे कह रहे हैं वो काफी ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए 240 प्लस टारगेट करना एक डिसेंट सा टारगेट है। बट अगर किसी की प्रिपरेशन पहले से काफी हद तक है तो वो आराम से यहाँ पे 300 प्लस स्कोर कर सकता है। नो वरीज। 240 प्लस उन बच्चों के लिए जिनको काफी दिक्कतें हैं जीएटी में, तो उनके लिए 240 प्लस हमने यहाँ पे सेट किया है गोल। तो अगर यहाँ पे बात, तो अब सबसे पहले हमें जीएटी में अपने सब्जेक्ट्स को बाइफर्केट्स कर लेना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट्स है हमारे। जैसे तुम्हारा पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश हमको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर जो दूसरा टॉपिक हमारे पास है वो है यहाँ पे साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, वो भी टोटल 50 क्वेश्चंस लाती है। फिर जो लास्ट है 50 क्वेश्चंस का, वो डिवीजन होता है, वो होता है यहाँ पे हमारा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, करंट अफेयर्स में। अब यहाँ पे अगर इनमें बाइफर्केशंस की बात करें तो हिस्ट्री अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का वेटेज बदलता रहता है, कभी हिस्ट्री में 20 आ जाएंगे तो ज्योग्राफी में 15 आ जाएंगे, मतलब ये दोनों कुछ ऐसे 15-20 का इनका रिलेशन रहता है। और इकोनॉमिक्स में अराउंड 4 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिटी से, कभी कभी इकोनॉमिक्स से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2। तो मैं इन जनरल की बात कर रहा हूँ, 4 क्वेश्चन, एंड देन जो बचा हुआ यहाँ पे हमारा 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से। तो कभी कभी ये कम हो जाता है, करंट अफेयर्स बढ़ जाता है, बट मैं ये जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे हमने देखा है ट्रेंड। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें इंग्लिश में बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जीएटी कवर करने के लिए हमने, जिसने मुझे गाइड किया था वो आपको गाइड करने वाली हैं, वो सीडीएस एफकेट 7 टाइम्स क्वालिफाइड है, ठीक है। उनका एसएससी सीजीएल में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर था इंग्लिश में। तो आप गेस कर सकते हो कि आपको जीएटी में कितना अच्छा गाइड करने वाली है। तो अब जीएटी में अगर हमें इंग्लिश की बात करें तो वो इंग्लिश आपकी वही देखने वाली है। इंग्लिश में अराउंड हमने देखा 50 क्वेश्चन आते हैं, इट्स नॉट अराउंड, इट्स मतलब 50 क्वेश्चन ही आते हैं। अभी 50 क्वेश्चन में आपको अराउंड 30 क्वेश्चन करने हैं। काफी बड़ा टारगेट है, बिकॉज अगर आपको 240 प्लस टारगेट करना है ना, तो आपको 60 प्लस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 60 प्लस क्वेश्चन अगर आप 30 क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन आप यहाँ इंग्लिश से कर सकते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन अगर यहाँ पे साइंस से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ। नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा, उन्हीं से ये आता है। बिकॉज साइंस जो है वो बहुत ही 10th लेवल पे आती है, 12th लेवल पे उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही इजी सवाल होते हैं। मोस्टली उसके सवाल 10th लेवल पे होते हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से मैं ला के दूंगा आपको, और बच्चे यहाँ से 30 क्वेश्चन। अब ये मैं 30 क्वेश्चन करने की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि आप अगर अभी से तैयारी कर रहे हो तो कुछ 20-25 क्वेश्चन ही आपके सही होने वाले हैं। तो यहाँ से ये ऐड करके, तो जो ये चीज है ना, बहुत ही वास्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी अगर आपका कंप्लीटेड है तो ठीक है, बट ये बहुत ही वास्ट है। अगर हम इसको क्या कहते हैं, स्मार्टली पढ़ें, मतलब इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे आज मैंने 12 शेड्यूल्स की वीडियो डलवा दी थी, वैसे ही काफी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे तो यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन हम इजिली खींच सकते हैं। मेरा मतलब है इजिली का, अगर आप और ज्यादा इसमें एफर्ट करोगे ना तो आप इसको 25 से 30 तक भी ले जा सकते हो। तो इंग्लिश में यहाँ पे आप अगर 30 क्वेश्चन कर ले जा रहे हो तो ये बहुत है। अभी कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कहां से करनी है, पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यूज आप पास्ट 5 ईयर्स के देख लीजिए, पिछले 5 साल के जब आप पीवाईक्यूज देख लेंगे, उसको प्रैक्टिस करिए। जैसे कि जब मैंने पहली बार पीवाईक्यू किया था तो मुझे सबसे आसान जो चीज लगी थी वो थी जंबल सेंटेंस वाली, जिसमें ऐसे आता है ABCD सेंटेंसेस दिए रहते हैं, मतलब PQRS में भी दिए रहते हैं, उनको आपको जंबल करके बताना होता है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बन रहा है। बाकी कुछ बेसिक्स रूल होते हैं इनसे, बेसिक रूल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बेसिक रूल जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाता है आपका, आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। डिटरमाइनर होता है, ठीक है। डिटरमाइनर के बाद और इसमें जो चीजें आती हैं वो है यहाँ पे आपके आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद अगर हम इसमें और बात करें तो आप इसमें कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो ये सारी थोड़ी बेसिक रूल्स हैं। इसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, मैं डलवा दूंगा, और वही जो हमारी मेंटर है वही आपको इस चीज पे वीडियोस देंगी। इसके बाद जो आपको मोस्टली करना है वो है आपकी प्रैक्टिस, बिकॉज मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल गेट द रिजल्ट।
तो ये बात हो गई इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में आपको एक चीज और, जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे होगे तो आपको ध्यान देना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, मुझे जो अच्छी चीज लगी थी वो थी जंबल सेंटेंस वाली। हो सकता है आपको कोई और चीज अच्छी लग रही हो, कुछ और आपको बहुत अच्छे से आता हो, तो उस चीज पे ज्यादा फोकस करना ताकि आप इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। टारगेट रखिए 30 क्वेश्चन करने के इंग्लिश में। ओवर अटेम्प्ट मत करना कि इडियम फ्रेजेस कुछ आगे, क्योंकि वो बहुत वास्ट होते हैं और आप उसमें सोचे कि गेस कर लें, क्योंकि उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी। अब जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है साइंस की। साइंस में भी हमारे पास 3 चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। मैं कहूंगा बायो यहाँ पे 10th लेवल की आपको देखने को मिलेगी। केमिस्ट्री भी अराउंड 10th लेवल पे ही रहती है, 12th के कुछ 1-2 क्वेश्चंस दिखेंगे। फिजिक्स जो है वो 10th और 12th, मतलब 11th भी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि 11th का काइनेमैटिक्स आता है उसमें। 10th और 12th का आपको थोड़ा यहाँ पे मिक्सचर मिल जाता है। 12th के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो अगर हम फिजिक्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स बहुत ही वास्ट है, इसलिए ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है वो 10th लेवल तक ही आता है। इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको हमारे चैनल के बायो में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप जाके टेलीग्राम से इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना। एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं हो सकेगा तो डलवा दूंगा जल्दी से जल्दी। डेली टारगेट्स में ऑप्टिक्स का भी एक दिन टारगेट आएगा, तो उस दिन इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ऑप्टिक्स बहुत ही स्कोरिंग है। ऑप्टिक्स के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है करंट का। करंट जो है इसमें बहुत ही सिंपल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। V=IR फॉर्मूले पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर ऑप्टिक्स में करंट के बाद जो आपका अगला चैप्टर आप देख सकते हैं वो है यहाँ पे पेंडुलम के क्वेश्चंस। पेंडुलम का जो सिंपल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, वो वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर ईएम वेव पे क्वेश्चन आते हैं। ईएम वेव पूरी आपको नहीं पढ़नी है, बिकॉज ईएम वेव 12th में काफी ही बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी तो नहीं है, बट स्टिल अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ईएम वेव बैठ के पढ़ें। ईएम वेव के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ईएम वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन है, जो आखिर में हम पढ़ते हैं गामा, एक्सरेज, इन सब में जो रिलेशंस है वो आपको वही सिर्फ पढ़ना है। उसका भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इन सभी चीज के आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो इस चीज की चिंता मत करिए। इसलिए मैं कह रहा था कि साइंस की जिम्मेदारी आपकी मैं ले सकता हूँ। अगर कोई पीसीएम का स्टूडेंट है यहाँ पे या फिर साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है ये चीज। उसके बाद जो यहाँ पे आखिरी एक और चीज है वो है इलेक्ट्रोस्टैट। आखिरी तो नहीं है, फिजिक्स काफी वास्ट है। इलेक्ट्रोस्टैट से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। K=Q1Q2/R² वाले फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और एनएलएम पे क्वेश्चन आते हैं, काइनेमैटिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ इजी टॉपिक्स हैं। लाइक अगर आपका इसमें प्रिपरेशन नहीं भी अच्छी तो वीडियोस मैं डालवा दूंगा, आप वहां से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं हमारे चैनल से ही। बाकी अगर आपके पास कोई और भी ऐसा चैनल का अपना बैच ले रखा है तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री पूरी 10th लेवल पे ही आती है। जैसे मैटर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो जो एक चैप्टर और था, इज एलिमेंट्स अराउंड अस इज प्योर करके, ऐसा कोई चैप्टर है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ जाते हैं और केमिकल रिएक्शन से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। हर चीज की नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको चैनल पे, इस चीज की चिंता लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं बस आपको इन टॉपिक से वाकिफ करा रहा हूँ, जो टॉपिक से वीडियोस आती हैं, मतलब जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। वीडियोस तो मैं लाऊंगा, ऑफकोर्स ही बात है, आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर भी हम लेके देखेंगे। तो इस चीज की आप चिंता मत करिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है। पढ़ने के लिए मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, बाकी अगर आप कहीं और से पढ़ लें तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट मेरे चैनल पे मैं जो करने वाला हूँ कि इन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनसे क्वेश्चंस आना ही आना होता है, सिर्फ मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। आपको इन डेप्थ नॉलेज का कहीं और से पढ़ सकते हैं, बट यार लास्ट के 30 डेज में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा इन डेप्थ में पढ़ें। तो आप हमारी वीडियो से पढ़ सकते हैं और वो काफी सफिशियंट है टू स्कोर 25 से 30 क्वेश्चन इन साइंस, ठीक है। अब बायो की अगर हम बात करें तो टिश्यू से क्वेश्चन आता है, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू दोनों इसमें कंसिस्ट करता है। और सेल से क्वेश्चन आता है, सेल से क्वेश्चन आता ही आता है, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और फिर यहाँ पे एक चीज और है, जेनेटिक्स, वो जिसमें फिनोटाइपिक रेशियोज वगैरह दिए रहते हैं। हर चीज की नोट आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, उस चीज की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो गया आपका, यहाँ पे हमने देख लिया साइंस और इंग्लिश, ठीक है। तो साइंस से आप स्कोर करने का टारगेट करेंगे 25 से 30 क्वेश्चन का। इफ यू आर अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, आप इससे भी ज्यादा कर सकते हो और वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। आप कहीं और पे उसको कम कर सकते हो, जैसे इंग्लिश में ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप साइंस में ज्यादा कर सकते हो। तो 25 से 30 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं, जितना हो पाए, मिनिमम 25 करिएगा। और इंग्लिश में हमारा टारगेट है यहाँ पे 30 क्वेश्चन करने का, क्योंकि इसमें से आपके अगर 25 क्वेश्चन भी सही होंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए प्लस 25 क्वेश्चन साइंस के हो गए, बचे 10 क्वेश्चन। अभी 25 प्लस क्वेश्चन ही मैं गिनूंगा, बिकॉज मैं जितना आपको पढ़ाने वाला हूँ ना यार, उससे ज्यादा ही आप क्वेश्चन करके वहां पे आओगे, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं द लास्ट सेक्शन, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी,
करंट अफेयर्स आता है, जो कि खुद 50 क्वेश्चन का पूरा वेटेज रखता है। अब आप इनको पूरा इन डेप्थ पढ़ने जाओगे तो ये बहुत ही वास्ट है, नहीं हो पाएगा आपसे। और खास करके इकोनॉमिक्स और पॉलिटी बहुत कम वेटेज रखते हैं, 4-4 क्वेश्चन आते हैं मैक्स टू मैक्स, कभी कभी 5-6 भी आ सकते हैं किसी में, बट कभी कभी जनरली इसमें मैंने देखा है कि जैसे इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम कभी ना कभी 1 या 2 क्वेश्चन आए थे बस, तो बहुत कम क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमें इनको पूरा नहीं पढ़ना है। हमारे चैनल पे आपको मिलने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस डेली आपको जो टारगेट दिए जाएंगे, जैसे आज का टारगेट आपका 12 शेड्यूल्स का था जो आपको पढ़ने थे, उसके लिए भी हमने एक 10 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बना दी थी, जिसमें आपको सिर्फ बहुत ही क्रिस्प में आपको सारी चीजें बता दी गई थी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम ऐसे पढ़ते रहेंगे, बिकॉज हमारे पास अब स्मार्ट स्टडी करने भर का ही टाइम बचा है। अगर हम पूरा डेप्थ में जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो वीडियोस का आप वेट करिए, डेली सुबह 8 या 9 बजे मैं उसको प्रीमियर कर दिया करूंगा। चैनल पे आपको मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर कि वीडियोस आने वाली हैं, वहां से आप देख सकते हो। तो आप डेली यहाँ पे आके यूट्यूब पे हमारी इनकी वीडियोस देख लेना, और जो डेली टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ गाइस, उनको कंप्लीट करिए। बिकॉज यार अगर आप टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे? आपको टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे यार। मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि रास्ता कहाँ है, आपको कैसे चलना है, बट चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो टारगेट्स अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो बहुत दिक्कतें होंगी। बाकी ये हो गया हमारा हिस्ट्री का। बाकी इसमें कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो आते हैं, जैसे आपको ज्योग्राफी में सॉइल्स का टॉपिक हम देखेंगे, एटमॉस्फेयर की लेयर पे टॉपिक देखेंगे, और हम किस चीज पे देख सकते हैं यहाँ पे, रिवर्स पे। रिवर्स शायद आपका कल का टॉपिक रहेगा आपको पढ़ाने का, बाकी अगर नहीं रहा कल का तो कल कुछ और पढ़ेंगे। रिवर्स जल्द से जल्द पढ़ेंगे बिकॉज रिवर्स से क्वेश्चंस काफी आते हैं। रॉक्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक, जैसे इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। और यहाँ करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस एक्सरसाइज का। हर एग्जाम में जनरली देखने को मिल जाता है, लास्ट टाइम नहीं आया था एक क्वेश्चन इससे, बट जनरली इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और हम बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, बिकॉज हिस्ट्री खुद एक बहुत ही वास्ट है। मुझे पता है जब आप करोगे वहां पे तो वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको स्किप करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो चीज मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है। अगर आपने पढ़ रखी है तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यार इतने जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक्स को आप करोगे तो आप 15+ क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 25+ आपके इंग्लिश से, 25+ आपके साइंस से, 25-25, 50, 50-15, 65, 65+ आप करोगे तो आपको 240+ नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमें करना है 30 डेज में। अब देखो भाई, मैंने आपको यहाँ पे रोड मैप दिखा दिया है कि करना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, करने कैसे हैं, बट रियलिटी ये ना कि अब आप यहाँ पे बहुत ही ऐसा डाइवर्टेड रह सकते हो चीजों से कि आपको करना कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने सिंपली कहा है चैनल पे डेली वीडियोस आएंगी हर एक टॉपिक पे, जितने जल्दी हम कवर कर सकेंगे। हमारा टारगेट है 15 से 20 दिन में सिलेबस कवर करना, सो दैट लास्ट के 10 डेज में हम मॉक पेपर दें, बस मॉक पेपर उसको एनालिसिस करें और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कोई लगेगा उसको हम पढ़ लिया करेंगे। तो 15 से 20 दिन आप लगकर पढ़ लीजिए यार। जितना भी मैं टारगेट दे रहा हूँ उसमें अपना 100% देने की कोशिश करिए, बिकॉज आप 100% नहीं देंगे यार तो मेरे टारगेट देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप जल्दी जल्दी मेरी टारगेट्स को कंप्लीट करिए, और जब भी मैं पोल डालूं यार तो मुझे 100% चाहिए कंप्लीशन में, ठीक है, कि सबने कंप्लीट किया, बिकॉज आप कंप्लीट नहीं करोगे तो कैसे ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बाकी इस वीडियो का यही मोटो था कि मैं आपको वाकिफ करा दूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो इस वीडियो में हमने इतना ही देखा कि कैसे हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। आप देख सकते हो कि आपको टारगेट करना है इंग्लिश में 50 में से आप 30 क्वेश्चन कर लीजिए, साइंस में 25+ क्वेश्चन, एंड इधर आपको 15 से 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं। इधर की गारंटी मैं ले रहा हूं बिकॉज जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे आज आपको 12 शेड्यूल का टॉपिक हमने पढ़ाया था, हम इसके पीवाईक्यूज डाल देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है यार, सीधा आ जाता है कि डिफेक्शन लॉ किसमें है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, सॉरी डिफेक्शन लॉ नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अगर आपको पता है, आप कहोगे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 12 होते हैं, यहाँ पे है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो 12, 11 और ये 10, तो शेड्यूल 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आएगा कि डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में है, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो आप कह दोगे 10th शेड्यूल में। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ से डन है, ठीक है। ऐसे एक एक क्वेश्चन हम डन करेंगे टॉपिक से। 15 से 20 टॉपिक तो हम इजिली आपको पढ़ाने वाले, तो 15 से 20 में अगर आप 10 टॉपिक्स भी भिड़ गए ना यार, तो 10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी हम और भी टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो वहां से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी साइंस के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, नोट से आप यहाँ पे 25+ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए मैंने बताया है आपको 50/50 सीजीएल में स्कोरर जो है हमारी मेंटर, वो पढ़ाने वाली इंग्लिश, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगी, आपको बेसिक रूल्स पढ़ा देंगी। हाँ, मैटर ये करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो यार, वो तो पढ़ा देंगी अपनी तरफ से, बट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर है इसमें। इंग्लिश में आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस पुट करिए, इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इसमें मुझे नोट्स दे रहा हूं उसको रट लीजिए, उसको समझ लीजिए, बट इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत है, इंग्लिश में प्रैक्टिस की जरूरत है,
साइंस में फिजिक्स के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हम टॉपिक्स देंगे उसको पढ़ लीजिए, उसकी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए। उसके बाद इन सबको आप रटिए, जो भी हम दे रहे हैं ना उसके बाद दिमाग में भर लीजिए जितने जल्दी हो सके, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही लिमिटेड है। बाकी इस वीडियो में हम इसको यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी एक चीज और अनाउंस करना था कि शायद मैथ्स में मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्द लाना शुरू कर दूं, जो भी आपका टॉपिक्स हैं, जैसे स्टैट्स में मैंने आज कहा था आपको पढ़ लेने को, तो स्टैट्स के जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसकी मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपको कैसे कवर करना है, ठीक है, मतलब कैसे याद करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।